हाय गाइस, वेलकम बैक टू पीवीएस रीडिंग्स। देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या चल रहे हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या चल रहे हैं, आइए देखते हैं यहाँ पर। ओके पास्ट गाइस, आपके पार्टनर जो है ना, ये पास्ट में जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ है उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो ट्राई कर रहे हैं कि उस चीज़ को भूल करके वो आगे बढ़ें। उनके अपने खुद के पास में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं गाइस जो उनके एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी अलोन टाइम मैं उनका देख रही हूँ, काफ़ी अकेला वो फील कर रहे हैं और उनको अपनी एम्प्टीनेस को, अपनी अलोननेस को ख़त्म करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ चाह रहे हैं कि वो कुछ क्रिएट करें, अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं और बहुत अच्छा क्रिएट करना चाह रहे हैं। और काफ़ी उनके अंदर अभी इस चीज़ की एनर्जी है कि वो जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए वो अपने आप को पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दे वांट टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। आपके पास में जो भी हुआ है, झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ है, बहुत सारी इनके पास की चीज़ें हैं जो इन्हें रोक करके रख रही थी अभी तक। एंड काफ़ी अलोन थे, काफ़ी इन्होंने अपना वक्त भी शायद लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अकेले गुजारा होगा, ठीक है। लेकिन ये आपके जो पर्सन है ना, ये अपनी इस फीलिंग से बाहर आना चाहते हैं, इन जंजीरों को तोड़ के, इन चीज़ों को भूल करके। बहुत ज़्यादा कोशिश में वो अभी फ़िलहाल हैं कि वो अपने आप को पुश फॉरवर्ड करें और बहुत इंटेंसिटी से वो कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से वो बाहर आएँ और कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करने का उनके मन के अंदर इच्छा हो रही है। एक्शन वाली एनर्जी में आएंगे वो थोड़े दिनों में गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी अगर आप उनसे टच में नहीं थे या थे भी तो इतनी बात नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वांट्स टू फॉरगेट एंड ही और शी वांट्स टू मूव ऑन एंड दे वांट टू क्रिएट समथिंग रियली रियली बिग इन देयर लाइफ, ओके। और उस इंटेंसिटी से वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उस चीज़ के बारे में वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, जो मुझे लग रहा है कि ही और शी वांट्स टू कम बैक, ओके, तो वो इतनी जल्दी और इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके पास वापस आएंगे। और आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी चल रही हैं कि वो कैसे अपने रिलेशनशिप को और एनहांस कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को और ब्यूटिफाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कितना कुछ और बढ़िया क्रिएट कर सकते हैं जब वो अपनी ये पास्ट की एनर्जी को छोड़ करके, अपने ये अकेलेपन को छोड़ के। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि उनके ना ये जब वो किसी से टच में नहीं थे, आपसे टच में नहीं थे, या अगर बात नहीं चल रही थी, तो उन्होंने अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो उनको शायद बदलनी होंगी, ठीक है। तो वो जैसे वो खुद पुराने थे ना, पुराना इंसान जो था, वो उस फेज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने आप को भी ये इंसान बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आज की डेट में ये रियलाइज़ हो रहा है, जितना ये अकेले रहे हैं ना, ये काफ़ी कुछ अपने अंदर भी आंसर सीख कर रहे थे। और वो आंसर्स उन्हें जो मिले वो सिर्फ ये नहीं मिले कि उन्हें आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए या आप उनके लिए कितने अच्छे हैं। उनको ये आंसर्स ये भी मिले कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप में एक बेटरमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इस एनर्जी में आपके पार्टनर कमिंग डेज़ में मुझे आते दिख रहे हैं कि वो इन बहुत ज़्यादा जल्दी गाइस आपके पास वापस आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़िलहाल इनके माइंड के अंदर जितना भी टाइम ये अपने साथ स्पेंड कर रहे हैं ना, उसमें इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि बहुत अच्छा कुछ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम अपने पुरानी कंप्लेंट्स को, पुराने एक्सपेक्टेशंस को, पुराना जो भी कुछ हमारे दिल में है इस रिलेशनशिप से या पहले के किसी रिलेशनशिप से जो आप लोगों को ब्लॉक करता है, उनको सारी चीज़ों को हटा करके यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर। और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। एक तो इन्होंने ना बहुत अकेलापन देखा है और इनके अकेलेपन ने पहले भी शायद इनको काफ़ी चीज़ें अपने बारे में रियलाइज़ कराई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे पैटर्न्स इनके रहे रिलेशनशिप में जो इन्होंने आपके भी रिलेशंस के अंदर वो कंटिन्यू किए हैं, ठीक है। इनके अपने खुद के भी पैटर्न्स कुछ ऐसे रहे हैं जो शायद इतने बढ़िया नहीं है। जब ये पार्टनर आपके वापस आएंगे या आएंगी, वो आपके साथ कुछ बहुत अच्छा बॉन्ड कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप इनके साथ आगे आने वाले दिनों में। आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चलिए, अंडरस्टैंडिंग आ रही है फाइटिंग के बाद, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता हुआ मुझे आपका दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रहेगा। इस चीज़ें जो ख़त्म होने वाली थी अब आपके कंट्रोल में आएंगी, आप लोगों के कंट्रोल में आएगा। राइटनेस, वाह, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। देखिए, कहीं भी अगर आपकी फ़ाइट
कहीं भी झगड़े हुए, जो भी झगड़े हुए हैं ना, उनको आप ओवरकम करेंगे गाइस, ठीक है। हो सकता है जब ये इंसान वापस आए तो आप इनसे झगड़ा करें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, या वो आपसे कहें कि तुम्हें भी तो ये सोचना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कहीं ना कहीं गाइस। ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर रही है और अंडरस्टैंडिंग आ रही है। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना गाइस, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जहाँ पे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, ठीक है। इतनी मैच्योरिटी आपके रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है ओवर द टाइम गाइस। टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए जो फल होते हैं ना, वो संजोने पड़ते हैं, ठीक है, सींचना पड़ता है पौधों को, उसके बाद जा कर के उस पर सालों बाद फल लगते हैं। आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट फाइन हो जाएगा, लेकिन आप लोग वर्क करेंगे इन सब चीज़ों पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है गाइस। तो जितनी भी फाइट आपकी अभी चल रही है, ये पीरियड आप लोगों का ग्रोथ का पीरियड है, ठीक है। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को इस पीरियड इन्हीं चीज़ों की वजह से और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रिलेशनशिप आपकी टूटने वाली नहीं है फॉर श्योर। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर आपके फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है इतनी आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना इन लड़ाई झगड़ों से। अपनी बातों को जब आप डिस्कस करेंगे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कोई दूर नहीं जाने वाला गाइस। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप चले, और वो ज़्यादा चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप चले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड है गाइस। और क्रिएशन क्या, क्रिएशन अपनी ज़िंदगी में एक अपनी नई दुनिया बसाने की क्रिएशन, एक फैमिली की क्रिएशन, ओके। और वो फैमिली की क्रिएशन आपके साथ ही चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैच्योर आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर आप लोग मैरिज के अंदर हैं और कोई प्रॉब्लम चल रही है गाइस, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी शादी जो है ना, आगे आने वाले दिनों में अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आएगी। अभी कितने ही झगड़े चल रहे हो, ठीक है, पास में भी झगड़े हुए हैं, देखिए पास में मुझे यहाँ पे आपकी फ़ाइट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इससे कुछ नया क्रिएट होगा आपकी लाइफ के अंदर, जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में मेरे को एक दूसरे के लिए आती हुई दिखाई दे रही है इन सब चीज़ों की वजह से। और आपका रिलेशनशिप टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म में देख रही हूँ टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मैच्योर होगा आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ। तो आपका फ्यूचर तो इनके साथ काफ़ी अच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई ना ये लड़ाई झगड़ों के बाद, जो कि होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आप लोग खुद अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ लेंगे गाइस, क्योंकि आपको पता है कि एक दूसरे के बगैर नहीं ही चल पाएगा, ओके। देखिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जितना सामने वाला आपको दे रहा है ना। अपने अभी अगर आप में करेज नहीं है ना गाइस, तो इस आइसोलेशन से आपको भी बाहर आने की ज़रूरत है गाइस। आप दोनों आइसोलेट हैं, आप दोनों ये अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप दुखी हैं और आपके पार्टनर दुखी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप दोनों ये आइसोलेशन शेयर कर रहे हैं, ये लोनलीनेस आप दोनों शेयर कर रहे हैं, ओके। और आप दोनों में करेज नहीं दिखाई दे रही मुझे। बोथ ऑफ यू एक्चुअली वांट टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर। आप चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ शेयर करें, लेकिन मुझे करेज अभी दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों की। लेकिन डेफिनेटली गाइज आप लोगों के अंदर जब करेज आएगी, मैं आती हुई देख रही हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा डेफिनेटली होने वाला है। आप दोनों बात करेंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ये अकेला टाइम इनकी लाइफ में भी आ रहा है ना, ये आप दोनों को रियलाइज़ कराएगा कि बेहतर है कि साथ रहें। कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े भी हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले रहें, ओके। अकेले में तो बिल्कुल ही सैडनेस है, कोई है ही नहीं, झगड़ा भी किससे करोगे, है ना। झगड़ा भी करके सामने वाला तो हो। तो आप दोनों चाह रहे हो, ये आप दोनों का कार्ड आएगा इस, और आप दोनों चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप चले, वो भी चाह रहे हैं और आप भी चाह रहे हैं। और जब तक आप दोनों इस रिलेशनशिप में 100% नहीं देंगे ना, तब तक आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी और आपका रिलेशनशिप एक मैच्योर लेवल पर नहीं पहुंच सकता। तो ये गाइडेंस मैंने निकाली थी। जो भी वक्त अभी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते, बहुत करते हैं, उन्हें आपकी बहुत याद आती है। इनफैक्ट अकेले रहने के बाद उन्हें लग रहा है कि अब वो शेयर भी क्या करें। अगर उनको किसी चीज़ में और कहीं अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में ट्रबल है, तो उनके पास वो भी नहीं है कोई शेयर करने को, ठीक है। हो सकता है आपसे पहले फ़ोन पे बातें होती हों, या आप इनसे बातें दिन रात की चीज़ें आप अपनी शेयर करते हो, डे टू डे लाइफ की चीज़ें शेयर करते हो। अब तो कोई भी नहीं है शेयर करने वाला, ओके। बट आपके रिलेशनशिप के अंदर मैं डेफिनेटली ये देख रही हूँ गाइस, ये आपको सजेशन आया है कि जब तक आप अपने एक दूसरे के दुख, दर्द और स्ट्रेस
हर चीज़ शेयर करनी होती है रिलेशनशिप में। सिर्फ ये नहीं है कि आप बस सामने वाले के जब अच्छा वक्त चल रहा है तभी आपने उसका साथ दे दिया, तभी आपने उसकी बातें सुन ली। जब वो इंसान गुस्सा हो रहा है तो भी आप एक पेशेंट लेवल रखिए अपना, कि नहीं अभी इस इंसान का मूड ऑफ है, ये मेरे को कुछ भी कह सकती है या कुछ भी कह सकता है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को ऑब्वियसली ढाल सकते हैं। ठीक है, जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना कि जब आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तो हम उस इंसान का एक अच्छा और बुरा सब कुछ शेयर करते हैं, उनकी फैमिली शेयर करते हैं, उनके कैसे दोस्त हैं वो शेयर करते हैं, ओके, एवरीथिंग। सो आई फील कि बोथ ऑफ यू, इनफैक्ट आपके पार्टनर, मेरे को लगता है गाइज, ही और शी वॉन्ट्स टू शेयर देयर लाइफ विद यू। लोग सिंगल है ना यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपने पास से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इट्स टाइम नाउ, आपका टाइम एक इतने लेवल पर आ गया है कि यू नीड टू एक्ट, ओके। बाहर जाकर के लोगों से मिलिए, लोगों को अंडरस्टैंड करिए। आपके जैसे भी लोग हैं, अगर आपसे अलग भी हैं तो भी वो आपके जैसे हैं किसी ना किसी तरीके से, ओके। सो यू हैव टू कम आउट with from that isolation mode and you have to get on with new person, okay. past life नेगेटिव में आ रहा है, यू हैव टू गेट ओवर, प्लीज़ डोंट होल्ड ऑन टू योर पास्ट लाइफ। पास्ट में जो भी हुआ, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, उससे आपको कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। करेज अगर आप लैक कर रहे हैं तो भी अकेले रहेंगे तो करेज बनेगा ही नहीं बनेगा, ओके। यू नीड पीपल इन योर लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शेयरिंग डेफिनेटली आ रही है गाइस। पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चाह रहे हैं कि वो आपके पास वापस आएँ, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन आएगा भी। आप अपने पार्टनर से बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर, और इतनी अच्छी एनर्जी आप लोगों की रहेगी रिलेशनशिप के अंदर कि इन द लॉन्ग टर्म आप लोग अपनी लाइफ का हर चीज़ अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। एक दूसरे की लाइफ के अंदर ना एक सपोर्ट बनिए, ये नहीं कि बस हाँ बातें कर ली, खाना पीना खा लिया और सो गए, ये नहीं, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले के गोल्स क्या हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, कितना आप सपोर्टिव उस इंसान के लिए हो रहे हो। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी, और आपके पार्टनर भी आपको समझे। अगर इस लेवल तक की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही तो जो भी कुछ चल रहा है, डेटिंग चल रही है, मूवी चल रही है, जो भी चल रहा है ना कि खाना खा लिया नहीं खा लिया, बेबी मैं वो, ये कुछ नहीं वर्क करने वाला, ओके। सो आप लोगों की लाइफ के अंदर आपका जो स्पेशली रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा आगे जा कर के मुझे दिख रहा है गाइस। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है आप लोगों को अकेलापन महसूस हो रिलेशनशिप के अंदर, ओके। लेकिन वो एक ह्यूमन नेचर भी है। हम लोग कितने ही हमारे आसपास लोग हो जाएं, कभी कभार हम अंदर से भी एक ऐसा आइसोलेशन महसूस करते हैं। हमें चाहिए होता है एक ऐसा टाइम जिसमें हम खुद अपने साथ बिताएं, एंड इट इज़ ओके। ये ऐसा नहीं है कि इंसान ने आपको अकेला कर दिया, ऐसा नहीं है, ओके। वो एक मोमेंट्स हर किसी की लाइफ में आते हैं कभी ना कभी, कि लोगों को स्पेस चाहिए होता है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कब आपको या आपके पार्टनर को स्पेस चाहिए तो आप उसे बोलें, आप उसे डिस्कस करें, ओके। सामने वाले को समझें, और आपके पार्टनर डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पर वापस आने वाले हैं गाइस। बहुत जल्द आपके पास उनका मैसेज आने वाला है, और आपसे वो यही कहेंगे दैट ही और शी वॉन्ट्स टू वर्क थिंग्स आउट विद यू, बिकॉज दे नो कि आपके साथ उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग आपकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड वर्क जो आपका है ना वो तो है अच्छा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस आपके हो सकता है आप दोनों के पास कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हों, या इनिशियली आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, जो लोग मैरिड हैं ये देख रहे हैं, हो सकता है कि जब आपकी शादी हुई तब आपके कुछ ऐसी निट-ग्रिट्स हुए हों अपने स्पाउस के पेरेंट्स को लेकर के, या अपने स्पाउस से कुछ अंडरस्टैंडिंग की वो हुई हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है एक रिलेशनशिप में प्यार से नहीं चलता गाइस, समझदारी से चलता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप एक दूसरे को समझें, और समझ करके मैं तो देख रही हूँ आपके फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छा आपका फ्यूचर रहेगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर रहेंगे। और जो लोग सिंगल हैं गाइस, उनके लिए तो मुझे यही लग रहा है जब तक आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को छोड़ करके अपने ये अकेलेपन से लोगों से मिलना नहीं शुरू करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ कोई नया इंसान आने नहीं वाला। फिर तो आप बस अकेले ही रह जाएंगे। यू नीड टू फाइंड करेज फॉर योर सेल्फ गाइज, ओके। यू नीड टू फाइंड करेज। वैसे ये रीडिंग मैंने की थी उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, लेकिन सिंगल्स की भी मुझे यहाँ पे थोड़ी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप मिल ही नहीं रहे लोगों से, आप अपना नेटवर्क ही नहीं बढ़ा रहे, है ना। आप कुछ पुरानी चीज़ें लेकर के बैठे हुए हैं, अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लेकर के बैठे हुए हैं, या अब इतना टाइम हो गया ना आपको लोगों से अलग हुए हुए
कि अब आपको समझ नहीं आता कि आप सामने वाले को अपनी ज़िंदगी में लेकर के कैसे आएँ। तो आपको क्या है ना, आपको एक करेज गैदर करने की ज़रूरत है। अपने आप को समझिए और अपने आप को ये प्लीज़ बताइए कि ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती। यू हैव टू मूव आउट एंड मीट पीपल, ओके। तो अपना सोशल सर्कल बड़ा करिए सिंगल लोग, ओके। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज के अंदर हैं, जैसी भी आपकी ट्रबल अभी चल रही है गाइज़, आपके पार्टनर आपसे करना चाह रहे हैं सुलह, और आपको बहुत ज़्यादा उन्हें पूरा यकीन है इनफैक्ट कि आप ही उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके लिए बहुत एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो ये आप लोगों का मैसेज है। एंड मैं और देख लेती हूँ कि यहाँ पर एंजल की तरफ से आपके पास और क्या आ रहा है, और क्या आने वाले दिनों में आप और आपके पार्टनर फेस कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। अच्छाई बुराई, कोई गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही हो, लेट्स सी हियर, लेट्स सी कि क्या किस चीज़ को जानने की आपको और ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के लिए गाइस, ओके। अब ये रीडिंग स्टेटस क्यो, ओके, अपने बैक एंड फोर्थ बैलेंस, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना फ्लिकर एनर्जी के अंदर हैं। एंड टेकिंग स्टेप्स, एक्शन लेना पड़ेगा, इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी। ये जो आप सोच विचार के अंदर है ना, करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वाली एनर्जी से आप लोग बाहर आइए, ठीक है। कहीं ना शायद आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ एक जो लाइफस्टाइल होता है ना वो बहुत अच्छा होगा, ओके। और हो सकता है कि आप लोगों का माइंडसेट एक दूसरे से इस चीज़ पर डिफ़र करता हो कि आप लोगों के जो लाइफस्टाइल के जो डेफिनेशंस हैं वो अलग हों, ओके। तो वहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम आती हो अंडरस्टैंडिंग में। तो यू फर्स्ट हैव टू कम ऑन अ सेम माइंडसेट, ऑन हाउ यू वुड वांट टू लिव योर लाइफ और हाउ योर पार्टनर वांट्स टू लिव देयर लाइफ, ओके। एंड अभी आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप ये सोचें कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, और उस हिसाब से आप एक्शन लें, ओके। एंड यू हैव टू ट्राई अ न्यू वे ऑफ सॉर्टिंग योर ट्रबल्स आउट। तो ये मैसेज आपके लिए है कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़े या नहीं बढ़े, या प्रेजेंटली जो आपके रिलेशनशिप के हालात हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप शायद डिसाइड करने से डर रहे हैं, ओके। लेकिन जब तक आप अपनी एनर्जी और अपना फोकस यहीं अटके रहेंगे आप, ठीक है। अगर आपने डिसीजन नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप यहीं अटके रहेंगे। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अभी अगर थोड़ा स्टैग्नेशन लग रहा है या कुछ चल रहा है तो आप डिसीजन दीजिए, सोच समझ के लीजिए, लेकिन कन्फ्यूजन और सेल्फ डाउट जो आपका है ना वो आपको डरा रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें, तो उससे बेहतर है, देखिए जितना भी स्टैग्नेंट एनर्जी आपका है वो बार बार आपको ना वही पुराने फीलिंग्स में लेकर के जा रहा है और वो आपको वही पुराने रिजल्ट्स भी दे रहा है। देखिए हर चीज़ आप कुछ बदल नहीं रहे हैं, ठीक है। टाइम है बदलने का, ओके। एक नए तरीके से आप सोचिए, ठीक है, नए तरीके से सोचिए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए और उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। कमिंग डेज़ के अंदर एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं गाइस। जो लोग सिंगल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाहर सोशल करना, ओके। सोशलाइज करिए, नहीं तो जितनी अभी तक सिमिलर लाइफ आपकी चल रही है वैसे भी आगे ही चलती रहेगी, ओके। और जो लोग शादी में हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की, ओके। और ये जो एनर्जी है यहाँ पर स्टक, ये जो आप जगल कर रहे हैं ना, लूँ नहीं लूँ, हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो सकता है आप में से कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि शुड आई गो फॉर दिस और शुड आई गो फॉर दैट, ओके। एक ऑप्शन हो सकता है आपको आपके पार्टनर के पास लेकर के जा रहा है, लेकिन दूसरा शायद उनसे दूर लेकर के जा रहा है। और जहाँ पर गाइस सीधा क्लियर आंसर नहीं आता ना, वहाँ पे द आंसर इज़ नो। इफ़ यू आर अफ्रेड कि मैं अपने पार्टनर से दूर अगर चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, ये चीज़ आपको स्केयर कर रही है, तो आपका आंसर है कि आप दूर मत जाइए, ओके। लेकिन आप एक्शन ज़रूर लीजिए, ठीक है। जो भी आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन सेट कर रहे हैं ना, आप एक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि इट इज़ टाइम। थोड़े थोड़े ही एक्शन लीजिए, अपनी चीज़ों को थोड़ा सेटल होने दीजिए, वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन यू हैव टू डिसाइड। अगर आप इस एनर्जी में रहे तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा, और हो सकता है जो एनर्जी आज हो वो कल ना हो या थोड़े दिन बाद ना हो, ठीक है। सो यू हैव टू सेट योर इंटेंशन एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड टेक एक्शन ऑन मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। और जो लोग सिंगल हैं गाइस, प्लीज़
आप लोग अपने लिए चांसेस लीजिए, अपने लिए स्टेप्स लीजिए, अपने लिए एक्शंस लीजिए, अपने ये रिज़र्व वाली फीलिंग से, आइसोलेशन वाली फीलिंग से बाहर आकर के लोगों से मिलिए, थोड़ा ट्रस्ट करिए और लोगों पर। ओके, सो दिस वाज योर गाइडेंस गाइज एंड दिस इज़ योर टाइमलेस रीडिंग। जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये आप पर एप्लीकेबल है। अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है प्लीज़ कमेंट में टाइप करिए 111, अपने टॉपिक्स और भेजिए, क्वेश्चंस और भेजिए, मैं उस पर रीडिंग बनाऊंगी। हो सकता है उसका आंसर आपको उसमें मिल जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है वो, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।